हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, समय समय पर आपके पक्ष में और आपके विरोध में अलग अलग कोर्ट से जजमेंट्स आते हैं। उन जजमेंट्स को आप पढ़ते भी हैं, उन जजमेंट्स को आप देखते भी हैं, लेकिन कई बार होता है कि किसी चीज का हम सही अर्थ नहीं समझ पाते और गलत अर्थ समझने की वजह से बहुत नुकसान कई बार हो जाता है, या आप कह लीजिए गलत अर्थ से अर्थ का अनर्थ बन जाता है। अब ऐसी परिस्थिति से बचना बहुत जरूरी है और रिसेंटली अभी पति पक्ष में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट का गलत अर्थ लगाते हुए लोग गलत मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह सबसे घातक होता है दोस्तों, जब हमें सही चीज ना पता हो और हम एक गलत दिमाग में परिकल्पना करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर जो होता है उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो रिसेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आई हैं, लेकिन लोग उसका गलत अर्थ समझते हुए गलत स्टेप्स ले रहे हैं या गलत परिकल्पनाएं बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले तक एक स्थिति बनती थी कि पत्नी आपके ऊपर 498A, 125 सीआरपीसी और डीवी का केस फाइल करती थी। 125 में जनरली कुछ होता नहीं था, तो आपको फाइट ही करना एक ऑप्शन होता था। 498 में कुछ लोग ट्रायल लड़ते थे और कुछ लोग जो है हाईकोर्ट में आ जाते थे क्वेश्चन के लिए। और डीवी एक्ट हमेशा से ही मुद्दा बना रहता था। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट में भी प्रॉब्लम, बहुत सी जगहों पे ये मेंशन है, बहुत सारे जजमेंट है कि डीवी एक्ट में सिविल और क्रिमिनल दोनों एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन कई बार आपको कोर्ट को समझाना पड़ता था, साहब इसमें सिविल भी एप्लीकेबल होता है। कई बार अपोजिंग काउंसिल एप्लीकेशन दे देता था, इसमें तो सिविल एप्लीकेबल ही नहीं होता। कई बार आप क्रिमिनल में एप्लीकेशन लगाते थे डिस्चार्ज के लिए, तो बोला जाता था कि भैया इसमें क्रिमिनल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सिविल केस है, इसमें चार्ज ही नहीं बनते, तो डिस्चार्ज कैसे होगा। यानी पूरी कंफ्यूजन पूरे तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी इसमें क्लियर नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर था। कुछ लोग कहते थे डीवी एक्ट की क्वेश्चन में जाइए, कुछ जजमेंट आपको ऐसे मिलेंगे पहले के जिसमें डीवी क्वेश्चन हुई भी है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे मत जाइए, क्योंकि उसका कारण था बहुत सारी हाईकोर्ट ये जजमेंट दे रही थी कि ये तो एक सिविल प्रोसीजर है, इसको 482 जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, सो हम इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। वो देखते थे कि डीवी की क्वेश्चन आई और यही लिख करके कि एक सिविल नेचर का केस है, यहां पर मेंटेनेबल ही नहीं है, उसको खारिज कर देते थे। अब दोस्तों, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत बड़ी क्वेरी को क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया जो डीवी एक्ट का मामला है यह भी 482 सीआरपीसी के तहत या नई धारा जो इसके लिए है क्वेश्चन किया जा सकता है। अब जब ये क्लियर हो गया, उन्होंने सारी हाईकोर्ट्स को भी बोला कि अगर आपके पास ऐसा कोई मामला आता है तो आप बहुत ध्यान से उसको देखिए और उसके बाद आपके पास पावर है कि आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। जब ये गाइडलाइन सारी हाईकोर्ट के लिए आ गई तो एक चीज क्लियर हो गई कि भैया डीवी एक्ट की भी क्वेश्चन हो सकती है। तो वो जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि डीवी एक्ट की क्वेश्चन हो सकती है या नहीं हो सकती, कोई कहता था हो सकती है, कोई कहता था नहीं हो सकती है, कुछ हाईकोर्ट कर देती थी और कुछ हाईकोर्ट एंटरटेन करने से मना कर देती थी कि ये पिटीशन तो मेंटेनेबल ही नहीं है। अब यहां पर इस पर विराम लग गया, यानी कि प्रत्येक हाईकोर्ट अगर आप उनके पास एक क्वेश्चन पिटीशन लेके जाओगे डीवी एक्ट की तो उनको एंटरटेन करनी होगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उस पिटीशन की क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कानून आ गया, यहां क्लैरिटी आ गई। अब यहां से आगे गलतफहमी उपजने लगी लोगों के मन में। ऐसे कई सारे मामले इस जजमेंट के बाद मेरे पास आ गए, जहां एक बंदा मुझे कहता है साहब मैंने रिसेंटली डीवी एक्ट की क्वेश्चन फाइल करी और डीवी एक्ट तो चलो मेरा खत्म हो गया, अब मेरा बचा 125 498 है। अब मैंने उनसे एक चीज बोली, मैंने कहा डीवी एक्ट आपका खत्म कैसे हो गया? बोले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है साहब, हाईकोर्ट क्वेश्चन कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी उन्होंने अपने दिमाग में बना ली। मैंने उन्हें क्लियर किया, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि डीवी एक्ट की पिटीशन आएगी तो आपको क्वेश्चन करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जस्ट ये आदेश था कि अगर आपके पास कोई डीवी एक्ट के क्वेश्चन की पिटीशन लाता है देन यू कैन एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो मेंटेनेबल है आपके यहां। उसके बाद आप देखिए आपको क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए और लगता है तो क्वेश्चन करिए। यानी वो डिस्क्रिप्शन हाईकोर्ट के पास ही है कि उसको क्वेश्चन करना है या नहीं करना। वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसका मतलब ये नहीं है कि डीवी एक्ट में क्वेश्चन की पिटीशन आप डालोगे तो आपका केस क्वेश्चन हो ही जाएगा। केवल इतना होगा, वो क्वेश्चन पिटीशन आपकी हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद विचार किया जाएगा, आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे, दूसरी पार्टी का रिस्पॉन्स लिया जाएगा एंड देन हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस मामले को क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं डीवी एक्ट की क्वेश्चन में जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से दोस्तों एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में और है। अब बात आई कि 2 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। वो कहते हैं साहब मैंने अभी तक डाइवोर्स फाइल नहीं किया, क्या करूं? हमने पूछा कि आपके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं? उन्होंने कहा जी सारे ही चल रहे हैं, 10,000 रुपये महीना मेंटेनेंस लगा हुआ है, 2.5 साल अलग रहते हुए हो गए।
और साथ में रहना नहीं चाहता हूं, डाइवोर्स लड़की दे नहीं रही है। तो हमने कहा फिर आपने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल क्यों नहीं किया? बोला मुझे ऐसी राय मिली थी कि अगर आप अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करोगे तो आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। दोस्तों ये भी एक गलत परिकल्पना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी तरफ से फाइल करोगे तो आपको एलिमनी देनी पड़ेगी और वाइफ अगर अपनी तरफ से फाइल करेगी तो आपको एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलिमनी का प्रोविजन अलग है सेक्शन 25 ऑफ एचएमए में। चाहे आप डाइवोर्स फाइल करो, चाहे आपकी वाइफ डाइवोर्स फाइल करे, दोनों ही केस में वाइफ 25 एचएमए की एप्लीकेशन एलिमनी मांगने के लिए लगा सकती है। और इस फैक्ट का कि किसने डाइवोर्स फाइल किया एलिमनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की गलत धारणाएं लेकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कई सारे लोग। अब भैया आप जब आपको अलग रहते हुए 2 साल हो गए, पत्नी से हर तरह की बात कर ली, म्यूचुअल के लिए वो रेडी नहीं है, मेंटेनेंस आपका ऑलरेडी बन चुका है, तो किस चीज की वेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे वैसे भी डाइवोर्स केस इतना लंबा चलता है और 2-3-4 साल आप पहले ही खराब कर दोगे तो फायदा क्या? भाई शुरुआत में मना किया जाता है कि चलो एक मेंटेनेंस का ऑर्डर होने दो, थोड़ा समय गुजरने दो। जब सारे केस भी आ चुके हैं, मेंटेनेंस का भी ऑर्डर हो चुका है, 2.5 साल से अलग भी रह रहे हैं, साथ रहना भी नहीं है, म्यूचुअल भी नहीं बन रहा, तो एक सिंगल भी रीजन नहीं है कि आप वेट करो। आपको डाइवोर्स तुरंत ही फाइल कर देना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारी चीजें और ऐसी ही कुछ और चीजें समय समय पर आती रहेंगी, तो मैं आपके लाता रहूंगा जिस कंफ्यूजन के तहत आकर के लोग गलत स्टेप्स ले रहे हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।